पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। और दर्पण से प्रतिबिंब के बनने वाले नियम, प्रतिबिंबों को खींचने वाले नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध, ठीक है। ये एक अवतल दर्पण है, बाहर की ओर पॉलिश है, अंदर की ओर विदाउट पॉलिश है। ये सेंटर से दूरी पर यानी वक्राग्र से काफ़ी दूरी और बाईं तरफ एक वस्तु रखी है ए बी। क्या रखी है? ए बी। ए बी से एक प्रकाश की किरण निकलती है और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से परावर्तित होकर निकल जाती है। दूसरी क्या? मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। फोकस दूरी पे ये परावर्तित होकर निकलने वाली किरण तब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण जहाँ पर मिलती है, ये इसका क्या होता है? ये यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति बनती है। कैसी है? प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब की प्रकृति है, ठीक है। यहाँ ए बी डैश और ए बी प्रतिबिंब बिंब की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। यहाँ पर अब देखिए, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से डिनोट करते हैं, तब फोकस दूरी f है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? f, समझ गए, ठीक है। अवतल में m1 m2 यहाँ पर क्या है? m1 और m2 क्या है? अवतल दर्पण है। ए बी वस्तु की लंबाई ये दे रखी है, सी वक्रता केंद्र ये दे रखा है, मुख्य फोकस एफ है दे रखा है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई, ये मैंने पहले ही बता दिया। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसमें एक संबंध होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f, ठीक है। आप देखेंगे उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में सेम कंडीशन यही होती है, इसमें वस्तु दर्पण के बाईं तरफ होती है और इसमें भी वस्तु के दर्पण के बाईं तरफ होती है। इसमें प्रतिबिंब बाईं ओर बनता था, इसमें प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है और टकराने के बाद वापस निकलती है और ये वापस फोकस केंद्र की ओर यानी कि फोकस अक्ष की ओर या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। जहाँ ये मिलती है फोकस बिंदु पर जाकर मिलती है। दूसरी किरण यहाँ से निकलती है तब वक्र केंद्र सीधे निकल, और ये जहाँ पर कट होती है ये क्या होगा? ये है प्रतिबिंब। यहाँ पर ए बी क्या है? बिंब की लंबाई, ए डैश बी डैश क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है? मुख्य, ये इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को u, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को u, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v। बात समझ आ रही है, ठीक। अब देखो यहाँ प्रतिबिंब बना है और ये फोकस, यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी क्या होगी? f। इसके लिए भी फार्मूला होता है 1/v, u बराबर 1/v + 1/f। इसका क्या मतलब है? ये और ये उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में फार्मूले कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अब इसके बाद आते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? रेखीय प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाई मुख्य अक्ष से लंबवत नापी जाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? लंबवत। मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर। बात समझ आ गई? F बराबर -v/u, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब बाकी अभी नेक्स्ट टर्न पर अब हम देखेंगे दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग में उत्तल दर्पण क्या गली और बाजारों में लगे होते हैं। उत्तल दर्पण के क्या लैंप, जो सोडियम लैंप होते हैं वो लगे होते हैं, उनसे क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है, उससे प्रकाश का फैलाव होता है, ठीक है। सर्च लाइट, जो बहुत ही दूर तक मारा जाता है, सर्च लाइट, ठीक है, जो प्रकाश के केंद्र का उसकी जो तीव्रता, जो वाइट कलर की जो रोशनी निकलती है, वो रोशनी क्या होती है? बढ़ जाती है, इससे उसमें हमको साफ दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण। अब क्या है अवतल दर्पण के उपयोग? दाढ़ी बनाने का दर्पण अवतल दर्पण होता है। डेंटिस्ट का शीशा जो दांत को देखने के लिए काम आता है। टेबल लैंप, ठीक है। और सर्च लाइट, इसमें भी सर्च मिरर है ये, और ये साइड मिरर है। उत्तल दर्पण के क्या है? साइड मिरर, और अवतल दर्पण में क्या है? सर्च लाइट, ठीक है। प्रकाश के अब अपवर्तन के नियम, इसको अब हम नेक्स्ट पर देखेंगे।